तो सीधे कॉल करके पूछते थे कि क्यों नहीं आ रहे हो बाहर, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या हो गया। कई प्रकार के प्रश्न उठे, कई प्रकार की अफवाहें उठी। जो भी रहा हो, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तब हाथ पांव मारने ही पड़ते हैं। और ऐसे ही प्रयत्न हमने कुछ वर्ष पहले भी किया था, सफलता नहीं मिली। और इतनी बड़ी गाज गिरी थी हम पर, वो किसी से छुपा नहीं है। खैर, अभी तक जितनों के मैंने वक्तव्य सुने, और वो अमृतानंद जी महाराज भी अपने अपने और से कुछ रैलियां निकाल रहे, कुछ अपने साथ कर रहे, उनमें भी जो जो वक्तव्य सामने आए, तो यहाँ मैंने सामने वक्तव्य सुने। और इतने वर्षों से जो हम आंखों से देखते आ रहे, कानों से सुनते आ रहे, केस की हकीकत क्या है क्या नहीं है। मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूं, पहले स्पष्ट कर दूं। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई झुठला नहीं सकता। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं। हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर है, हकीकत हम सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि आगे क्या। हम ऐसा कौन सा कदम उठाएं जिससे हमारे गुरुदेव हमारे बीच आ जाए, हमारे आराध्य हमारे बीच में आ जाए। ये प्रश्न बना ही रहता है, और ये 12 साल से प्रश्न बना हुआ है। इसका उत्तर अभी तक किसी के पास नहीं मिला। किसी ने कहा कि जप करो तो परिणाम आएगा। हमने 12 वर्षों से हम जप करते हैं, आज भी चल रहा है। बाद में पता चला हवन करो, उससे बाहर आएंगे। हमने वो भी किए, लाखों करोड़ों आहुतियां हमने डाल दी, आज भी चल रही, परिणाम नहीं आया। धरना प्रदर्शन करो, मुख रैली निकाली, काला कपड़ा बांधकर हमने दिल्ली की सड़कों पर, मुंबई में निकाली, देश भर में रैलियां निकाली, परिणाम कुछ आया नहीं आया। फिर पता चला कि ऐसे नहीं होगा। कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठे मुंबई में, 6-6, 7-7 दिन अन्न जल नहीं लिया, परिणाम कुछ सामने नहीं आया। हमने नेताओं से लेकर मीडिया को लेकर, यहाँ तक कि विदेशी ईसाई मशीनरियों को लेकर हर किसी पर हमने आरोप मढ़े कि वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन। फिर अंत में घूम फिर कर सुई सत्ताधारी पार्टी पर आके रुकी कि ये हमारा दुश्मन। लेकिन आज तक हम हमारा दुश्मन तय नहीं कर सके। सत्य बोल रहा हूं। अब ये सब कुछ जानते हुए हमें तो खैर 2013 में ही पता चल चुका था कि हमारा दुश्मन कौन था, और हमने सबसे पहले आवाज उठाई कि वो दुश्मन पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी में लगने वाला हत्था है। ये हमने उसी समय बोल दिया था। कोई कुल्हाड़ी अकेली पेड़ को नहीं काट सकती जब तक उसी पेड़ का हत्था न लगे, और वो हत्था लगा तब जाके इतना बड़ा वृक्ष धराशायी होने के कगार पे है। तो प्रश्न हम सबके सामने एक ही है कि हम क्या करें। तो एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ, शायद आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा। मैं ज्यादा स्पष्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि आगे फिर हम पर बहुत बड़ी गाज गिरेगी, और अभी हमारे कंधे इतने मजबूत नहीं है कि वो झेल सके, क्योंकि वो दुष्ट आतताइयों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं इशारों में समझाना चाहता हूँ, बुद्धिमानों आप समझ जाओ। एक तार है जिसमें करंट दौड़ रहा है, और आगे जाकर बल्ब लगा है या कोई मशीन लगी और उसमें अचानक से स्पार्क होने लगे, फटने लगे, उसमें से चिंगारियां निकलने लगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या करोगे? उसकी सप्लाई पहले काट दोगे, ठीक है। कहीं गैस की पाइपलाइन है और कहीं आगे जाकर कहीं ब्लास्ट हो चुका है, तो हम सबसे पहले वो गैस की जो सप्लाई होती है, मेन स्विच, मेन वाल्व बंद करेंगे, तब अपने आप आगे कंट्रोल स्थिति आ जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कोई मूर्ख उस बल्ब में हो रहे स्पार्क को, आग लगी और उसमें रेत फेंके, पानी फेंके,
तो क्या वो बुझेगी कि भड़केगी? भड़केगी। हम यही कार्य कर रहे हैं। हम जो ये जिन जिन लोगों के नाम लिए ना, ये सब केवल चिंगारियां है, स्पार्क है। हम इसको बुझाने का काम कर रहे हैं, पानी डाल के, धरना प्रदर्शन करके, उनका विरोध करके, उनके बारे में उनका नाम लेकर बोलने में हम केवल उनकी आग भड़का रहे हैं। उससे ये आग बुझने वाली नहीं है। इनकी मेन सप्लाई काटो। समझ में आ रही है मेरी बात? और जैसे मैंने कहा कि वो कुल्हाड़ी पेड़ को नहीं काट सकती, हत्था लगा तब काटा, तब काट पाई वो कुल्हाड़ी पेड़ को। ठीक उसी प्रकार ये जितने भी जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, ये केवल हत्थे हैं। कुल्हाड़ी तो मेन सत्ता में बैठी है। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा। वो मेन कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी की सप्लाई आपकी एक उंगली पर निर्भर करती। इस बार हम सबको बरगलाया गया और हमने उस उंगली का उपयोग करके बटन भी दबाया। सही बोल रहा हूं? तो अब हमने कुल्हाड़ी को काटने का काम किया कि कुल्हाड़ी का साथ देने का काम किया? बताइए। तो आप सप्लाई ही नहीं काट रहे हो तो कहां से ये आपदा का निवारण होगा? जैसे अभी तो हिंदुत्व का पूरे देश भर में भगवा लहरा रहा है। हर जगह आपको नारे सुनने में आ रहे होंगे, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे। ये तो हमने सुन लिया। फिर हमने ये भी सुना कि हम उसी से दीपक खरीदे जो दिवाली मनाता हो, हम उसी से पूजा सामग्री खरीदे जो पूजा करता हो। मेरी बात इशारों में समझ रहे होंगे? ठीक, हम वहीं से सामान खरीदेंगे जो बापू को बाहर निकालने में मदद रूप बनता हो। हम हमारी मेहनत की, खून कमाई की, पसीने की कमाई, जो हम सप्लाई काटने की बात कर रहा हूं, हम वहीं दे जहां गुरुदेव को निकालने के लिए सही में प्रयत्न हो रहे हो। अभी तक हमने सप्लाई काटने का काम ही नहीं किया, हम तो सप्लाई करते जा रहे। और वही धन आज जिन लोगों के नाम लिए वो अय्याशी में वही धन का सदुपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं। और जो लोग सदुपयोग कर रहे हैं उन लोगों को रुपए रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है। आज गुरुदेव हम सबके आराध्य हैं। कितने लोग यहां पहुंच पाए? मजबूरियां जो जिसकी रही हो पता नहीं, लेकिन जन समर्थन अधिक से अधिक उन सप्लाई करने वालों के पक्ष में ज्यादा है, सप्लाई काटने वालों के पक्ष में समर्थन नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप लाखों की संख्या में आओ, आप जितने आए हो इतने ही अगर एक होकर जरा मैं जो बता रहा हूं उस दिशा में कार्य करोगे ना, सप्लाई जिस दिन कट जाएगी उस दिन ये घुटनों पे अपने आप आ जाएगी। आप सप्लाई काटने का काम करिए। मुझे तो इन 12 वर्षों में यही समझ में आया है, कोई व्यक्ति आगे तब बढ़ सकता है जब उसके पास संसाधन हो। संसाधन न हो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा? तो हम तो संसाधन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों बढ़ावा दे हम? आज ये बात आप मुट्ठी भर लोग सुन रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। भगवान करे ये बात हमारे जन जन तक पहुंचे और हमसे जुड़े हुए हमारा जो गुरु परिवार है उस अंतिम व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए और वो ये बात गुरु कृपा से समझ जाए कि सप्लाई काटने की देरी है, ये अपने आप घुटनों पे आएंगे, अपने आप मुंह छुपाते फिरेंगे और हमारे आराध्य हमारे बीच बहुत जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। अरे 10-10 लाख रुपए, अभी भाई साहब बता रहे थे 1-1 करोड़ फीस दी गई, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। 10-10 लाख रुपए 1-1 घंटे की फीस देने के लिए उनके पास धन है, लेकिन 5 लाख रुपए बेटे को बाप से मिलना हो तो इनको पेट में दर्द होने लगता है। मथुरा के कार्यक्रम में 10 करोड़ रुपया दिया गया वहाँ पे। तो धन की तो खैर कमी नहीं है, लेकिन धन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ
वो जो धन की सप्लाई और जो जो मैंने कहा ना, चीजें उन्हीं से खरीदो, वही चीज खरीदो। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न मेरे पर उठेंगे, बहुत सारी गाज अभी गिरने वाली है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ना मैंने किसी का विरोध किया है। बस जो सत्य था वो मैंने कहा है। इस दिशा पर आज तक 12 वर्षों में काम नहीं हुआ। मैंने इस विषय पर थोड़ा सा बोला था, 6 मिनट 22 सेकंड की ऑडियो थी मेरी केवल। उस ऑडियो ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया था कि उसके बाद मुझे मौन रहना पड़ा। उसके बाद मुझे शांति से भजन करना पड़ा एकांत में बैठकर। लेकिन आज पुनः कई वर्षों बाद सामने आया हूं। प्रश्न आज भी, जो 6 साल पहले, जो 8 साल पहले जो प्रश्न था, वो प्रश्न आज भी है। क्या करें हम, यही प्रश्न है, और उसका यही उत्तर है, आप सप्लाई बंद करिए। ये भूलना मत, सप्लाई बंद करिए। जैसे ही यहाँ कनेक्शन उनका कट गया, वो सब आपके आगे पीछे हाथ जोड़ते हुए घूमेंगे। जो कल भी मुझे एक माता जी बता रही थी, बोले हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हम पर फोन आ गया पुलिस का कि आप वहां दंगा भड़काने के लिए जा रहे। हुआ ना, ये वाकया हुआ है। आश्रम से फोन आ गया, बोले आप दंगा भड़का रहे हो। पुलिस का फोन आया, बोले ऐसा ऐसा नहीं करना है। अरे भाई, हम तो केवल प्रश्न करने जा रहे हैं। बोले मुख्यालय में प्रश्न करिए। अरे भाई, उसकी ब्रांच यहाँ भी है दिल्ली में, तो हम मुख्यालय में करेंगे ना। जैसे हमारे घर में रिलायंस की बिजली आ रही है, तो हम हमारा लोकल जहाँ ऑफिस होगा रिलायंस का, हम वहां जाएंगे कंप्लेन करने, कि हम सीधे वहां जाएंगे अनिल अंबानी से पूछने, भाई बिजली नहीं आ रही, तो हम वहां क्यों जाए, हम तो लोकल में जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमको कई प्रकार से भ्रमित किया गया, बरगलाया गया। 12 सालों में कईयों की आंखें नहीं खुली, कईयों की आंखें खुल गई, कईयों के सामने सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई। लेकिन प्रश्न वही है कि क्या करे, क्या करे। ये स्पष्ट शब्दों में मैंने क्या सुनाया। जिनको समझ में आ गया उनको धन्यवाद, नहीं समझ में आए वो बम बम भैया से मिलना। ये बहुत बढ़िया से समझाते। इन्होंने नाक में दम कर रखा है उधर सब, तो ये बढ़िया से समझा देंगे। तो सप्लाई काटिए, बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। और कोई